जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक डागुर आप सभी का इस YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, क्या आप सूचना सहायक की सिलेक्शन वाली तैयारी कर रहे हैं? अगर हां, तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। अगर आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं तो दोस्तों आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। क्लास को एंड तक जरूर देखना। सूचना सहायक की बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने प्यारे से चेहरे की तरह इस क्लास को कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक और वीडियो को कर दीजिए सभी ग्रुप में शेयर। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी आपको और आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, किस लेवल की है, यह कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सिलेक्शन वाली क्लास। एलडीसी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। तो ये त्यौहार पूछा गया है, कौन सा त्यौहार है? गणगौर, हरियाली अमावस, रक्षाबंधन, दीपावली। तो दोस्तों ये काम जो है हरियाली अमावस के दिन किया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फायरमैन 2022 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष यानी कि विक्रमी संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है? ठीक है, यानी कि विक्रमी संवत के अनुसार सबसे लास्ट में आने वाला त्यौहार कौन सा है? होली, गणगौर, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी। तो ये हो जाएगा आपका होली। कौन सा हो जाएगा? होली। ठीक है, होली सबसे लास्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीट 2021 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को, ठीक है, मनाया जाता है। होली, दिवाली, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन। ठीक है, तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है श्रावण की पूर्णिमा को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रक्षाबंधन। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पटवार 2021 में पूछा गया है, तिल चौथ जिसे हम सकट चौथ भी कहते हैं मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, श्रावण कृष्ण चतुर्दशी, माघ कृष्ण चतुर्दशी, चैत्र शुक्ल चतुर्दशी। तो ये आपके जो तिल चौथ है, सकट चौथ, माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पटवार 2021 में पूछा गया है, अशोकाष्टमी मनाई जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा और भी भर्तियों में पूछा गया है ये। अशोकाष्टमी मनाई जाती है ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी, फाल्गुन कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन अशोकाष्टमी मनाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन अगला, कृषि पर्यवेक्षक 2021 में पूछा गया है, कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों देखो, मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, तीज के जितने भी त्योहार हैं सभी को याद कर लेना। ठीक है, तीज के जितने भी त्योहार हैं सभी को याद कर लेना। एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ज़्यादातर ये तीज वाले त्योहार ही पूछे जाते हैं, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है, तो इन तीज वाले जितने भी आते हैं सबको रट लेना। और दोस्तों क्लास को लाइक ज़रूर कर दो। ठीक है, लाइक कर दो, शानदार क्लास चल रही है, क्लास लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करो। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे, ये कृषि पर्यवेक्षक 2021 में आया है, कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? श्रावण कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया, माघ कृष्ण तृतीया। तो यह मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन कजली तीज मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन RS प्री 2021 में पूछा गया है, त्योहार व तिथि में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मिलान नहीं खाता है, वो पूछा गया है। तो बूंदी की कजली तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, होली, फाल्गुन पूर्णिमा, पर्युषण पर्व, भाद्रपद महा, गणगौर, आषाढ़ महा। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये सारे के सारे आपस में बिल्कुल सुमेलित हैं। बूंदी की जो कजली तीज है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, पर्युषण पर्व यह आपका भाद्रपद माह में मनाया जाता है, और गणगौर आषाढ़ माह में मनाया जाता है। तो सभी सुमेलित हैं इसमें, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके JEN भर्ती 2020 में पूछा गया है, विक्रमी संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है?
ठीक है। शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है, ये पूछा गया है। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी, फाल्गुन कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन शीतला अष्टमी या फिर जिसे हम कहते हैं बास्योड़ा त्योहार, कौन सा कहते हैं, बास्योड़ा त्योहार कहते हैं, वो मनाया जाता है शीतला माता का। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इस चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ही एक त्योहार और मनाया जाता है जिसे कहते हैं हम गुड़ला। क्या कहते हैं, गुड़ला त्योहार, जो कि आपके जोधपुर में मनाया जाता है। ठीक है, जोधपुर या मारवाड़ में गुड़ला त्योहार मनाया जाता है सेम इसी दिन, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालयाध्यक्ष 2020 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ये पूछा गया है, महावीर जी लठमार होली, बिनाय कोड़ामार होली, सांगोद अजमेर, बाड़मेर पत्थरमार होली। ठीक है दोस्तों। तो देखो, महावीर जी में लठमार होली खेली जाती है, बिल्कुल सही बात है। बिनाय की कोड़ामार होली प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो सांगोद यानी कि सांगोद का नहाड़ प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है दोस्तों, नहाड़। ये चीज़ याद रखनी है, राणा सांगा के समय में उनकी स्मृति में शुरू हुआ था ये। और बाड़मेर की पत्थरमार होली, ये बिल्कुल सही है। तो सुमेलित नहीं है सांगोद। ठीक है, सांगोद यहाँ क्या होगा, नहाड़ होगा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक अन्वेषक 2018 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता। ठीक है, सावन के महीने में कौन सा त्योहार नहीं आता, ये चीज पूछी गई है। नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन। तो दोस्तों देखो, ये तीनों के तीनों त्योहार सावन के महीने में पड़ते हैं, जबकि जन्माष्टमी नहीं पड़ता है श्रावण माह में। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उद्योग निरीक्षक 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, दीपदान परंपरा का संबंध डैश 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 पवित्र शहर से है। पुष्कर, सालासर, खाटू श्याम, गोगामेड़ी। दीपदान परंपरा का संबंध पवित्र शहर से है, तो दोस्तों पुष्कर से है। ठीक है, पुष्कर के मेले में जब जाते हैं तो यहाँ पर दीपदान किया जाता है, दीप जला करके उनका दान किया जाता है। ठीक है, चलिए, पुष्कर झील में दीपों का दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रयोगशाला सहायक 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। ठीक है, गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को। नाथद्वारा, जयपुर, महावीर जी, बाड़मेर। तो दोस्तों, जो गुलाबी गणगौर है ये नाथद्वारा में मनाई जाती है। कहाँ पर, नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहाँ पड़ता है आपका, राजसमंद में। ठीक है, नाथद्वारा राजसमंद में गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं। गलती से भी क्वेश्चन का आंसर जयपुर मत कर देना कि जयपुर गुलाबी शहर है इसलिए गुलाबी गणगौर भी जयपुर में मनाई जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉलेज व्याख्याता 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊब छठ पर्व कब मनाया जाता है। बैसाख शुक्ल छठवीं, भाद्रपद कृष्ण छठवीं, चैत्र शुक्ल छठवीं, माघ शुक्ल छठवीं। तो दोस्तों, जो ऊब छठ का त्योहार है भाद्रपद कृष्ण छठवीं के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा हुआ है, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है। तो कजली तीज है, इसको हम सातुड़ी तीज भी कहते हैं, बूढ़ी तीज भी कहते हैं। किस माह में मनाई जाती है, श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया। तो दोस्तों, ये आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, मैंने कहा कि तीज वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और क्लास को लाइक जरूर कर दो यार, लाइक कर दिया करो भाई। ठीक है, देखते आप 500 लोग हो और लाइक नहीं करते हो 5 लोग भी, तो लाइक जरूर कर दिया करो। मेरे प्यारे लाडले और लाडलियों, मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ये काम आपको बार बार नहीं बोलना पड़े, तो इसको तो बिना सोचे समझे कर ही लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं सुपर 30। तो भरपूर आनंद लीजिए और शेयर जरूर करते रहिए, इसी में हमें खुशी मिलती है। नेक्स्ट है, ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है। गुड़ला, अक्षय तृतीया, गणगौर, तीज। तो होली के बाद जो त्योहार पड़ता है वो दोस्तों कौन सा है, गणगौर में। ठीक है, सीधा सा याद रखना है, गणगौर पड़ता है होली के बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
JN 2016 में पूछा गया है। हरियाली तीज मनाई जाती है श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया। तो दोस्तों मैंने कहा कि जितनी भी तीज हैं उनको याद कर लीजिए, और जो हरियाली तीज है श्रावण शुक्ल तृतीया में मनाई जाती है, इस दिन मनाई जाती है हरियाली तीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन RPSC LDC 2018 में पूछा गया है। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन। तो दोस्तों ये किसका है? जैन धर्म का, जैनियों का त्योहार है ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन JN 2016 में पूछा गया है। जल झूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी, वैशाख कृष्ण एकादशी, आश्विन शुक्ल एकादशी। तो दोस्तों ये जो आपका जल झूलनी एकादशी त्योहार है ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन मनाया जाता है। ठीक है। या भाद्रपद शुक्ल 11-20 को कह सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया है। गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार होली के बाद आता है। ठीक है। तो चैत्र, भाद्रपद, आषाढ़, श्रावण। तो दोस्तों चैत्र में मनाया जाता है। ठीक है, गणगौर का त्योहार। अगला क्वेश्चन कृषि अधिकारी 2013 में पूछा गया है। ऋषि पंचमी मनाई जाती है। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। ऋषि पंचमी मनाई जाती है श्रावण कृष्ण पंचमी, श्रावण शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी और भाद्रपद कृष्ण पंचमी। तो ये जो त्योहार है आपका ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कृषि अधिकारी 2013 में पूछा गया है। सुगंध दशमी पर्व है। ठीक है, जिसे हम इस सुगंध दशमी पर्व को हम धूप दशमी भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको? धूप दशमी भी कहते हैं। ठीक है। हाँ, जैनियों का, हिंदुओं का, सिखों का, मुस्लिमों का। तो दोस्तों जो सुगंध दशमी पर्व है ये जैनियों का है। ठीक है, जैन धर्म में मनाया जाता है ये त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके शिक्षक ग्रेड 3 2013 में पूछा गया है। विजयदशमी मनाई जाती है। विजयदशमी कब मनाई जाती है? बैसाख शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी। तो दोस्तों जो विजयदशमी है यह मनाई जाती है आश्विन शुक्ल दशमी, यानी कि दशहरा का त्योहार जो है आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। विजयदशमी मतलब क्या हो गया? दशहरा। ठीक है, दशहरा का त्योहार कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिक्षक ग्रेड 2013 में पूछा गया है। दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? पीपल, नीम, खिजड़ी, रोहेड़ा। ठीक है दोस्तों, तो खिजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है कब? दशहरे पर। और मुख्य रूप से जो ये पूजा का काम है, ठीक है, ये आपके बिश्नोई जाति के लोगों द्वारा मुख्य। अगर जाति की बात करें तो बिश्नोई जाति के लोगों के द्वारा, और अगर क्षेत्र की बात करें, जिले की बात करें तो जोधपुर वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से। ठीक है, और अगर रियासतों की बात करें तो मारवाड़ रियासत में सबसे ज़्यादा, और अगर हम बात करें वर्तमान क्षेत्र के चारों दिशाओं के हिसाब से तो पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से ये त्योहार मनाया जाता है, यानी कि ये जो खिजड़ी वृक्ष है इसकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका PTI ग्रेड 2 2012 में पूछा गया है। घुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती। तो दोस्तों ये जो घुड़ला त्योहार है ये आपके मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है लगभग 1492 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1492 ईस्वी में इस त्योहार की शुरुआत हुई थी। और इसी दिन यानी कि जोधपुर या मारवाड़ के जो शासक हैं सातल देव, क्या नाम है? सातल देव। ठीक है, इनके शासनकाल में इस त्योहार की शुरुआत हुई थी। और इसी घुड़ला त्योहार के दिन घुड़ला गीत भी गाए जाते हैं और घुड़ला नृत्य भी किया जाता है, और इसी दिन त्योहार मनाया जाता है। सारे काम एक ही दिन किए जाते हैं, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपका पटवार 2011 में पूछा गया है। पटवार 2011 में बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है? बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, पाली। तो दोस्तों बिना ईसर की जो गवर है वो आपके पूजी जाती है जैसलमेर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
शिक्षक ग्रेड सेकंड 2010 में पूछा गया है, राजस्थान में डैश 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 का कजली का त्योहार यानी कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान में कहाँ का कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, बूंदी, हनुमानगढ़। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि कजली तीज जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक ग्रेड सेकंड 2010 में पूछा गया है, धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसके अलावा भी। ठीक है, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। तो धींगा गणगौर जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? उदयपुर की। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। सब इंस्पेक्टर 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? श्रावण तीज, होली, गणगौर, दीपावली। तो किससे माना जाता है? श्रावणी जो तीज होती है उसी दिन से त्योहारों की शुरुआत हमारे राजस्थान में हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि त्योहारों की शुरुआत तो हो जाती है श्रावण तीज से। ठीक है, और त्योहारों का जो अंत होता है, ठीक है, यानी महीने के हिसाब से अगर बात करें, अंत माह के हिसाब से बात करें तो महीने के हिसाब से कौन सी होती है? होली। ठीक है, होली। चलो अगला है क्वेश्चन, जन्माष्टमी पूजन किस तिथि को मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। जन्माष्टमी यानी भगवान कृष्ण का जो जन्मदिन है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतिम क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निडर नवमी, ठीक है, श्रावण शुक्ल नवमी। निडर नवमी को हम नेवला नवमी भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? नेवला, यानी कि नेवले की पूजा की जाती है इस दिन। ठीक है, नागपंचमी, श्रावण शुक्ल पंचमी। ठीक है, रक्षाबंधन, आषाढ़ पूर्णिमा, राधा अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है तो रक्षाबंधन। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो रक्षाबंधन है यह आषाढ़ में नहीं बल्कि श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है, सावन के महीने में मनाई जाती है रक्षाबंधन। और पूर्णिमा मतलब उजाली रात, ठीक है, चांदनी रातों में, तो श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाई जाती है। अच्छा, इधर राधा अष्टमी दिया हुआ है, तो राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। जबकि अगर हम कृष्ण अष्टमी की बात करें, कृष्ण जन्माष्टमी की अगर हम बात करें, तो यहाँ शुक्ल की जगह में सीधा क्या कर देना है? कृष्ण कर देना है। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। देखो भाद्रपद का महीना तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, भगवान कृष्ण काले थे तो कृष्ण अष्टमी कर देंगे, और राधा बिल्कुल चांदनी की तरह गोरी थी, तो शुक्ल पक्ष की जो रातें होती हैं वो चांदनी रातें होती हैं। तो राधा कौन से पैदा हुई थी, जन्म हुआ था? तो शुक्ल पक्ष में। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन। बाकी अष्टमी को ही राधा हुई और अष्टमी को ही भगवान कृष्ण हुए थे। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।